Business and Commercial Knowledge. Chapter 1. Introduction of Business and Commercial Knowledge. Class 1. Fact behind the BCK subject. यानी कि ये जो Business and Commercial Knowledge का सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस बिजनेस की दुनिया में क्या है, एंड खास करके आपके लिए जो आप बिजनेस की दुनिया में जाना चाहते हैं, आप उसके सेनापति बनना चाहते हैं, यानी कि बिजनेस की दुनिया में आप अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, तो आपके लिए इसकी रेलेवेंसी क्या है। फैक्ट बिहाइंड द सब्जेक्ट बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, BCK। ध्यान रखना, BCK मीन्स व्हाट, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज मीन्स नहीं, फुल फॉर्म। ये सब्जेक्ट 40 मार्क्स का है एंड MCQ बेस्ड होता है। ध्यान देना, हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में, लेकिन स्क्रीन पे आपके पास आएगा स्टडी मटेरियल का कंटेंट। क्यों? चूंकि MCQ क्वेश्चन में वो कई बार ऐसे घुमा देता है कि अगर आपको स्टडी मटेरियल का, ये देख रहे हैं ना, स्टडी मटेरियल का लैंग्वेज एंड कंटेंट नहीं पता तो आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। आर यू गेटिंग ए पॉइंट? चूंकि MCQ में कई बार ऐसा लगता है कि सारे के सारे ऑप्शन ही सही हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि एग्जैक्टली सही कौन है? सिर्फ तब जब आप स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज को आप पढ़ोगे और समझोगे। तो मुझे यही चीजें आपको समझानी है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ द BCK, फंडामेंटल ऑफ द BCK, और हम स्टार्ट करते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। देखिएगा, ये है जिंदगी का जदोजहद। देख रहे हैं, ये है रोजमर्रा की जिंदगी, ये है जिंदगी का जदोजहद, रोजमर्रा की जिंदगी। मुंबई है मेरी जान। देख रहे हैं आप, ये सारे लोग हर दिन अपने रोजगार के लिए घर से निकलते हैं, दिन भर काम करते हैं एंड इवनिंग में इसी ट्रेन से फिर से अपने घर वापस जाते हैं। आपने कभी सोचा कि ये क्यों आते हैं, ये क्यों जाते हैं? ये अपनी जिंदगी की आजीविका कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए आते हैं, जाते हैं। और ये जिसके लिए जाते हैं, जहां पे काम करते हैं, वही बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का हब है, वही बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का जन्म देता है। चूंकि वही ये लोग जो कमाने जाते हैं, कमाने जाना ही इनका बिजनेस है, कमाने जाना ही इनका बिजनेस है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये अपनी रोजी रोटी के लिए जाते हैं, ये कहीं पे नौकरी करते हैं, कहीं पे बिजनेस करते हैं, यानी कि आइदर दे आर एम्प्लॉयड और दे डू द बिजनेस, और दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, और ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का यही स्कोप है, यही दायरा है, यही स्पेयर है। ये मुंबई के लोकल ट्रेन से आपको बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज की बुनियाद पता लग जाएगा। यानी कि हम जो काम अपनी आजीविका के लिए करते हैं, अपनी रोजगार के लिए करते हैं, अपने इनकम के लिए करते हैं, ताकि परिवार का पालन पोषण कर सकें, वह काम बिजनेस होता है। और उसके बारे में नॉलेज जो है वो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज होता है। और उस बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज से इनकम की बढ़ोतरी किया जा सकता है, इनकम का इंक्रीमेंट किया जा सकता है। तो ये जो मुंबई का लोकल है, ये मुंबई है मेरी जान, बताता है बुनियाद किसका? बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का। इनको हर दिन आना एंड जाना पड़ता है। उनको अपने जीवन का, अपने फैमिली के पालन करने के लिए एवरीडे काम पे जाना पड़ता है, काम से आना पड़ता है। चाहे ये काम एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे ये काम बिजनेस का हो, चाहे ये काम कुछ सर्विस प्रोवाइड करने का हो, लेकिन रोजी रोटी के लिए इनको निकलना पड़ता है, इनको जाना पड़ता है। और यही विषय वस्तु बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का है। They work to earn income.
वो काम करते हैं इनकम कमाने के लिए, whether they work as an employee or freelancer or entrepreneur. Their world of the work is made of the business organization. चाहे वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हों, चाहे वो फ्रीलांसर करते हों, चाहे वो बिजनेस करते हों, लेकिन इनकी दुनिया बिजनेस की दुनिया है, बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन की दुनिया है. And even if they do not work for a business organization, most of their spending takes place buying various goods and services that have been produced or provided by the business organization. ये दुनिया है, ये जो बाहर जाते हैं, अगर किसी बिजनेस के लिए काम ना करें, सर्विस करना भी करें, लेकिन अगर कुछ खरीदते हैं तो जो उन्होंने खरीदा है उसका जो प्रोडक्शन हुआ है जरूर किसी न किसी बिजनेस हाउसेस ने करी है, किसी न किसी इंडस्ट्री ने करी है. इस ट्रेन में जाने के लिए अगर ट्रेन का टिकट कराते हैं, ये भी बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के दायरे में आता है, स्फीयर में आता है. ट्रेन में चढ़ते समय जो ट्रेन का इंजन चलाने वाला ड्राइवर है, आप देख रहे हैं, वो भी बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के दायरे में आता है. टीटी जो टिकट चेक करता है, वो भी बिजनेस एंड कमर्शियल के दायरे में आता है. यानी कहने का मतलब कुछ भी कर लो, आज की दुनिया में वो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के दायरे में आता है. ये पुराने जमाने की बात रही जब इंसान खुद पे डिपेंडेंट था, खुद उपजाता था और खुद खाता था, तो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज की दुनिया से अलग रहता था. आज के दिन में ये संभव नहीं है. ये सारी चीजें अगर हम कुछ खरीदते हैं तो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के दायरे में आते हैं, हम कुछ बेचते हैं तो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के दायरे में आते हैं, हम कुछ खाते हैं तो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के दायरे में आते हैं, और कई बार तो ऑक्सीजन भी खरीदते हैं, यानी बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के दायरे में आते हैं. तो क्या आपने समझा? In all probability, most of the goods that we buy, जो भी हम सामान खरीदते हैं, और we do not buy these straight from. In all probability, most of the goods that we buy, जो हम सामान खरीदते हैं, we do not buy these straight from the producer, but indirectly from the second or the third or even fourth level intermediaries. हम लोग कई सामान जो खरीदते हैं वो सीधा प्रोड्यूसर से नहीं खरीदते, इंटरमीडिएट्स उसमें होता है, लेबल होता है, चीजें होता है. जैसे I'll give you the example, ये गन्ने का खेत में ये किसान गन्ना उपजा रहा है, राइट. लेकिन कोई व्यक्ति अगर शुगर यानी चीनी खरीदता है तो क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, ये किसान है, किसान के बाद जो लोग खरीदते हैं होलसेलर, वो जा करके गन्ने खरीद करके वहाँ फैक्ट्री में डालते हैं, फैक्ट्री में चीनी बनता है और चीनी से फिर कंज्यूमर के पास जाते हैं. आप देखिए कितने लेवल हो गए. तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आज हम खरीदते हैं वो बिजनेस में डायरेक्टली प्रोड्यूसर से नहीं खरीदते, रादर कई इंटरमीडिएट्स का लेवल होता है, उसके बाद हम खरीदते हैं. और ये जितने भी नॉलेज है, किसान के द्वारा गन्ने का उपजाना, उसके द्वारा ट्रैक्टर से फैक्ट्री में पहुंचाना, फैक्ट्री में उसको कन्वर्ट करके शुगर बनाना, चीनी बनाना, और चीनी बना करके फिर वो मार्केट में होलसेलर के पास जाना, होलसेलर से रिटेलर के पास जाना, एंड रिटेलर से कंज्यूमर के पास जाना. ये इतना बड़ा इंटरमीडिएट्स है, इतने लोगों का इंटरमीडिएट्स है, इतना बड़ा चेन है. तो ये जितने भी इसका नॉलेज है, ये बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के अंतर्गत आता है. इसको ध्यान रखना. Are you getting my point? ध्यान से देखिएगा. In this chapter, we shall understand the business activity by focusing on what business means as a very crucial part of our daily life. And इसका नॉलेज होना जरूरी है. खास करके अगर आप बिजनेस करना जानते हैं और करना चाहते हैं तो आपको बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज होना चाहिए. आप डॉक्टर ही क्यों ना हो, आप इंजीनियर ही क्यों ना हो, अगर आप डॉक्टर भी हैं तो हॉस्पिटल चलाने के लिए बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज होनी चाहिए. आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन अगर आपको धंधा करने नहीं आता, आपको बिजनेस करने नहीं आता, तो आपका हॉस्पिटल बंद हो जाएगा.
आपका हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। आप डॉक्टर हैं तो भी आपको बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज की जरूरत है। आप इंजीनियर हैं और बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंसल्टिंग कंपनी चला रहे हैं, आपको बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का होना जरूरी है। आप एक्टर हैं तो भी आपको बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का होना जरूरी है। आप स्पोर्ट्समैन हैं तो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का जानकारी आपको जरूरी है। आई विल टेल यू, महेंद्र सिंह धोनी, ये तो नाम आपने सुना होगा ना, ये हेलीकॉप्टर शॉट आपने देखा होगा ना, लेकिन आपके टेलीविजन में मोस्ट ऑफ द कमर्शियल में जब ये दिखते हैं तो इसका मतलब कि इनको बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का मतलब पता है। इनके पीछे जो ये अरुण पांडे ये शख्सियत है, आप देख रहे हैं अरुण पांडे को, इनको कमर्शियलाइज करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। रीति स्पोर्ट्स इनकी कंपनी का नाम है। आई हैड अ मीटिंग इन दिल्ली हयात होटल, ऑफ कोर्स एनी टाइम क्लास के बीच में। तो कहने का मतलब है कि महेंद्र सिंह धोनी एक क्रिकेटर हैं, लेकिन बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज ही उनको लॉन्ग टर्म सरवाइव कराएगा। तो आज बिजनेस की दुनिया में, हमारे जिंदगी में, निजी जिंदगी में एक एक कदम पे बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। Because we are completely dependent on the business today. We are completely dependent on commerce today. हम कोई भी काम आज के दिन में डायरेक्टली प्रोड्यूसर से नहीं करते, चीज़ें नहीं करते, और यही कारण है कि इस सब्जेक्ट को आपको सीए के फाउंडेशन में डाला गया है ताकि इंटरमीडिएट लेवल पे आप बिजनेस की रणनीति पे मास्टरी कर सकें। अगर यहीं पे टर्म्स क्लियर हैं, पॉइंट क्लियर हैं, फंडे क्लियर हैं, तो आप बहुत अच्छा से कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि आपको ये चीज़ें समझनी है। सो एक काम करता हूँ कि बिजनेस यानी कि इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हैं, परचेज और सेल है, राइट। मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ। इन सीन में देखिए, इस पिक्चर में देखिए, ये किचन का पिक्चर है, और इस पिक्चर में जस्ट अपने नॉलेज के लिए लिखिएगा कि कौन कौन सा चीज़ है जो डायरेक्टली आप अपने खेत से उपजा के खाते हैं। ये है किचन। आलू, गांव में रहते हैं तो यस, शहर में रहते हैं तो नो। इट्स अ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। प्याज, अनियन आपके किचन में पड़ा हुआ है। अगर गांव में रहते हैं, आपका खेत है, तो यस, इट्स अ डायरेक्ट प्रोडक्ट आपके पास आया है। लेकिन अगर शहर में है तो सेल एंड परचेज से आया है, राइट। तो इसके लिए ये बात यहाँ पे बन रहा है कि बिजनेस एंड परचेज की ये बात करता रहता है, राइट। अब देखिए ये क्या है, पालक, गांव में रहते हैं तो ऑफ कोर्स। चिमनी, ये शहर की बात है, किचन में लगा रहता है। ये कैफ का चिमनी है, डिफरेंट ब्रांड का चिमनी है, ऑफ कोर्स ये प्रोड्यूस किया हुआ है, बिजनेस एंड कमर्शियल है। कुकर, फ्रिज, ये जो स्लैब लगा हुआ है जिसके ऊपर ये जो लकड़ के जो बोर्ड बने हुए हैं, ये सारे कहीं किसी द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं। तो ये किचन में जितनी भी आप रोज़मर्रा के ज़िंदगी में देखते हैं, इसमें भी बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज है। इज़ दैट क्लियर? इसके पहले कि हम नेक्स्ट क्लास में जाएं, मैं कुछ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। अब आप यस और नो में आंसर दीजिएगा अपने आप। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द फिल्म एक्टर, इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द फिल्म एक्टर। करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द क्रिकेटर्स। करेक्ट और इनकरेक्ट? बोलिए। इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज इज रिक्वायर्ड बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन टुडेज वर्ल्ड। करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट। सो आपने ये समझ लिया कि बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। रोज़मर्रे के ज़िंदगी में आजीविका बहुत ज़रूरी है, और आजीविका के बारे में जो नॉलेज है उसको है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज कहते हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।